डीसी का ब्लू बीटल जिसकी पावर्स काफी शानदार हैं, बट क्या तुमने कभी सोचा है कि इन पावर्स को होल्ड करने के लिए स्कैरब ने जिस लड़के को चुना है, जिसे सभी हाई में कहकर बुलाते हैं, उस तक आखिर स्कैरब पहुंचा कैसे? तो बात है कई जमानों पहले की द रीच नाम की एलियन सिविलाइजेशन जो कि प्लैनेट्स पर कब्जा कर लेती थी और पूरे यूनिवर्स में आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से ग्रीन लैंटर्न्स योद्धाओं के साथ उनका युद्ध होता है, जिसमें ना कोई जीतता है और ना कोई हारता है और दोनों तरफ से कई लोग मारे जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में एक समझौता होता है कि तुमने जितने भी प्लैनेट्स पर कब्जा कर लिया है वो तुम्हारे, लेकिन आगे के प्लैनेट्स पर तुम कब्जा नहीं करोगे और बाकी के यूनिवर्स में शांति बनाए रखोगे। और द रीच भी समझौते को मान लेती है, बट ये समझौता तो बस एक दिखावा था। द रीच के साइंटिस्टों ने इंसेक्ट्स पर रिसर्च करके एक ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी को इजाद किया जिसे स्कैरब कहा जाता है। एंड उस स्कैरब का काम ये था कि जिस भी प्लैनेट पर कब्जा करना है वहाँ पर इसे भेजा जाए और ये वहाँ के सबसे इंटेलिजेंट जीव के साथ बॉन्ड होकर उसी की इंटेलिजेंट का इस्तेमाल करके उस प्लैनेट के डिफेंस को तोड़कर उस पर कब्जा कर लेगा। और ये सब इतनी शांति से होगा कि ग्रीन लैंटर्न्स को पता तक नहीं चलेगा। तो द रीच का लीडर इसे टेस्ट करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से उस स्कैरब को पास के एक प्लैनेट पर भेजा जाता है जहाँ पर एक छोटी लड़की अपने डॉल्स के साथ खेल रही होती है, जिससे वो स्कैरब जाके बॉन्ड हो जाता है, लेकिन वो उसके माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि वो छोटी बच्ची एक बहुत ही पावरफुल एलियन बीइंग होती है जो कि अपने डार्क मैटर को बोलकर उस स्कैरब को खुद से अलग कर लेती है और उस स्कैरब को तबाह करने की कोशिश करती है, जिससे उसमें एक जोरदार धमाका होता है और वो उस प्लेनेट से बाहर निकल जाता है और काफी टाइम तक यूनिवर्स में ऐसे ही भटक रहा होता है, जहाँ पर एक ग्रीन लैंटर्न कॉप उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसका माइंड कंट्रोल सिस्टम एंड प्लैनेट्स पर कब्जा करने वाला प्रोग्राम वो तबाह हो जाता है। और फिर वो स्कैरब एक पास के प्लैनेट पर जाकर गिरता है जो कि अर्थ होता है। अब स्कैरब एक जंगली कबीले के गांव में जाकर गिरता है जहाँ के लोगों को लगता है कि हम पर हमला हुआ है, लेकिन उस कबीले का लीडर वो उस स्कैरब के साथ बॉन्ड हो जाता है जिसका नाम स्काई विटनेस होता है और पहली बार अर्थ पर स्काई विटनेस नाम का बंदा ब्लू बीटल बनता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि ग्रीन लैंटर्न्स कॉप के हमले से स्कैरब का माइंड कंट्रोल एंड प्लैनेट्स पर कब्जा करने वाला प्रोग्राम वो तबाह हो जाता है, लेकिन वेपन्स अब भी काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्काई विटनेस ब्लू बीटल की पावर्स को अपने हिसाब से यूज कर सकता था। फिर वो अपने लोगों से कहता है कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, जिन लोगों ने भी हमारी जमीन हमारी माया से हमें अलग कर दिया है हम उन्हें सबक सिखाएंगे। एंड ब्लू बीटल की पावर्स की मदद से स्काई विटनेस अपने होमलैंड माया को वापस से जीत लेता है और नाहुआ नाम के उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। एंड ब्लू बीटल की पावर्स की मदद से स्काई विटनेस माया पर 100 सालों तक राज करता है। अब स्काई विटनेस की लाइफ खत्म होने वाली थी और स्काई विटनेस ब्लू बीटल की पावर्स को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए पावर्स गलत हाथों में ना चली जाए, इसलिए वो अपने कबीले वालों को बोलकर खुद से दूर हटा लेता है और पूरा का पूरा पिरामिड खुद पर गिरा लेता है, जिसकी वजह से वो और स्कैरब वहाँ दफन हो गए और वो हजारों सालों तक दफन रहे। फिर काफी टाइम बाद ट्रेजर हंटर्स ने उस स्कैरब को खोजकर ब्लैक मार्केट में सेल कर दिया। एंड काफी टाइम तक स्कैरब एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ ऐसे ही भटकता रहा। एंड फिर तो उसके बाद मूवी की ही स्टोरी लाइन है जहाँ पर किसी तरह से स्कैरब हाइमे की फैमिली तक पहुँच जाता है एंड हाइमे को अपने होस्ट के तौर पर चूज करके उसे ब्लू बीटल बना देता है। एंड अब देखने वाली बात तो ये होगी कि ब्लू बीटल को लेकर डीसी अपने आने वाले फ्यूचर को कैसे सेटअप करता है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।